अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है हमारे चैनल लर्न विद शाशिगिर्द में। तो दोस्तों, ये जो डीप है इसमें गैस है 290 रेफ्रिजरेंट। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये फ्रीज़र जब चलता है तो यहाँ यहाँ ऊपर से तकरीबन हाफ तक कूलिंग आती है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, हम इसमें जो पूरी गैस है वो डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पिन वाल लगाएंगे। तो इसमें गैस है 290। तो इसमें गैस चार्ज करेंगे और गैस चार्ज करने का पूरा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। आपने पूरा वीडियो वॉच करना है तो इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी इसमें पहले पिन वाल चार्जिंग वाल निपल वेल्डिंग करेंगे। आपका अल्लाह जा रहा है गेंदा पाई का विश्वास तो दोस्तों, पाइप हमने सफाई कर ली है रेगमार से। अभी इसमें जो गैस है वो पहले डिस्चार्ज करेंगे। तो गैस निकालेंगे, एकदम पाइप कभी भी ना काटें। जब आप एकदम पाइप काटेंगे तो गैस का साथ ऑयल भी बाहर जाता है। तो गैस बिल्कुल आराम से निकालें अपने, बिल्कुल हल्का सा साइड से पाइप को तोड़ के गैस निकालनी है। तो आराम से गैस निकल जाएगी। बाद में आपने जो वेल्डिंग करेंगे तो गैस कभी भी एकदम पाइप काट के कभी भी ऐसा ना करें कि आप एकदम गैस पूरी निकाल दें। तो दोस्तों, ये फ्लेमेबल गैस है, आपने पूरी तसल्ली कर लेनी है। आगे हाथ रख के चेक कर लेने के अंदर गैस तो नहीं है। तो इसलिए आप पहले इसको वेल्डिंग करने से पहले आपने ये लाजमी तसल्ली कर लेनी कि इसके अंदर कुछ गैस तो नहीं है। अगर हाथ यहाँ रखेंगे तो हल्की हल्की गैस आ रही है, देखेंगे अभी तो ये। तो आपने वेट करना है ताकि जितनी भी गैस है बाहर चली जाए, क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस है। कोई ऐसा ना हो कि आग का शोला पकड़ ले। तो दोस्तों, पिन वाल वेल्डिंग करने से पहले आपने हमेशा इसके अंदर जो वाल होता है वो निकाल लेना है। वाल हमने यहाँ निकाल लिया है। तो अभी ये जो अंदर पीस लगे ये पीस निकालेंगे और ये इसको डायरेक्ट इसके साथ वेल्डिंग करेंगे। तो ये देखेंगे तो अभी इसके अंदर जो गैस है उसका शोला बाहर आ रहा है, ये देखेंगे। अच्छा हो गया। तो दोस्तों, पिन वाला हमने वेल्डिंग कर लिया। और ये कभी भी आप वेल्डिंग करें तो कंप्रेसर के पीछे वायर होती है। तो आपने ऐसे लोहे का कोई भी पीस पीछे रख लेना है ताकि जो वायर है वो ना खराब हो। ये भी देखेंगे तो दोस्तों, हमने इसको वैक्यूम कर लिया है। इसमें हमने प्रेशर नहीं डाला था क्योंकि लीक नहीं था, तो हवा डालने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट इसको पिन वाल वेल्डिंग किया और इसको अच्छा सा वैक्यूम कर लें। अभी क्या करेंगे, थोड़ी सी गैस देके इसका वैक्यूम तोड़ेंगे और बाद में लिक्विड चार्ज करेंगे। और ये गैस जो है ना 290 सॉरी है, इसको लिक्विड में चार्ज करते हैं। तो हम थोड़ी सी इसको गैस देंगे वैक्यूम तोड़ के बाद में। तो अभी थोड़ी गैस खोली है, इधर से जो हवा है उसके पाइप के अंदर वो निकालेंगे। दे दे तो दोस्तों, सिलेंडर को हमने उल्टा कर लिया और अभी लिक्विड में चार्ज करेंगे। और तकरीबन ये हम 50 तक इसको बैक प्रेशर अभी प्रेशर रख लेंगे। तो ठीक है भाई, प्रेशर ज़्यादा हो गया, मुश्किल नहीं है। तो इसको हम चालू करेंगे और बाद में जो बैक प्रेशर है इसका कितना आता है हमको आपको पूरा बताएंगे इंशाल्लाह। तो लिक्विड चार्ज किया और हमें तकरीबन अभी 10 मिनट वेट करेंगे। जब भी लिक्विड में गैस चार्ज करें तो आप 10 से 15 मिनट वेट करें और बाद में इसे फ्रिज चालू करें। तो R600 का भी ये सेम प्रोसीजर है।
तो दोस्तों गैस अभी यहाँ देखेंगे तो तकरीबन सेक्शन 20 तक हो गया। तो ये 290 है, इसका सेक्शन जो प्रेशर है तकरीबन 60 तक भी जा सकता है, इसमें कोई इतना नहीं है। मुख्तलिफ कंप्रेसर के प्रेशर के हिसाब से कभी तेज़ और ज़्यादा, मगर यहाँ सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन में हल्की सी अभी ठंडक महसूस हो रही है। तो गैस इसमें थोड़ी और डालेंगे, बाकी अंदर साइड में देखेंगे तो ये पूरी है, देखेंगे तो अभी ये आई थी यहाँ तक आ रही है, तो इंशाल्लाह नीचे भी जाएगी। तो इसका प्रेशर मौसम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अभी 20 पे है, तो 20 से थोड़ा ये 40-50 तक भी जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो गैस हमने लिक्विड में ही चार्ज किया, बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे। यहाँ देखेंगे तो आपने थोड़ी सी गैस खोलनी है ऐसे और बंद कर देनी है। यह लिक्विड ऐसे 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 तो अभी यहाँ देखेंगे तो गैस तकरीबन 30 पे आ गई है। तो सेक्शन में हाथ लगा के चेक करेंगे तो यहाँ भी अगर सेक्शन में हाथ लगा के देखेंगे तो अभी यहाँ देखेंगे हल्की आइस आ रही है, तो गैस इसमें बहुत हो गई है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो तकरीबन गैस 30 पे आ गई है। तो यहाँ सेक्शन में देखेंगे तो अभी बिल्कुल पानी है, तो ये सेक्शन में अभी बिल्कुल ठंडी है। तो गैस हमें अभी बंद कर देंगे, गैस और नहीं डालेंगे मज़ीद। तो अंदर से भी तकरीबन गैस पूरी हो गई है। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।